हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 23 अप्रैल 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड जी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने एक कमाल की बात कही है, हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। तो फ्रेंड्स, ये दो लाइनें हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपनी कंडीशन ऐसे नहीं बनाकर रखनी चाहिए कि हमारे सपनों को, हमारे हौसलों को बदल दे, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे हालातों को अगर हम दिन पर दिन समझ कर, दिन पर दिन रेगुलर स्टडी करके उसको अगर हम बदल देंगे तो निश्चित ही हमारा हौसला हमें ज़रूर मिलेगा, हमारे सपने ज़रूर हासिल होंगे। चलिए इस मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एडम हिगिनबोटम की पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पुरस्कार में, तो इस पुरस्कार में उन्हें $5000 धनराशि दी गई है और उनकी इस पुस्तक ने यह पुरस्कार सैन्य खुफिया और सैन्य खुफिया इतिहास पर लिखी अब तक की उत्कृष्ट पुस्तक के लिए इस पुरस्कार को जीता है। फ्रेंड्स, ये पुरस्कार दिवंगत CIA निदेशक विलियम ई कोल्बी के नाम पर दिया जाता है। कोल्बी पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1999 में ही हुई थी। इस पुरस्कार को जीतने वालों में कार्ल माल्टेनटेस का उपन्यास मैटरहॉर्न और डेक्स्टर फिल्किंस का द फॉर एवर वार शामिल है, तो इन्हें भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ की सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो कि ये तीसरा संस्करण है, तो इसको गुजरात की सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करें इस योजना में किस चीज़ को शामिल किया गया है, तो जैसे कि नाम ही है जल से रिलेटेड, तो इस योजना में गाद बांध का निरीक्षण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा और इस अभियान को 10 जून 2020 तक मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा। इस योजना को 2018 में हल्के मानसून के बाद शुरू किया गया था और यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है। बहुत ही अच्छी योजना है जल संरक्षण के लिए। चलिए अब बात आई है गुजरात की, तो उससे भी इम्पोर्टेंट तथ्य को जान लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हैं और गुजरात के राज्यपाल अजय देवव्रत जी हैं, सॉरी फिर कौन है, आचार्य देवव्रत जी हैं, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। और वहीं पर एक है गिर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि भारत के गुजरात राज्य में ही स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एक मात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एशिया में एक मात्र सिंहों के निवास स्थान के रूप में कौन सा अभयारण्य जाना जाता है, तो कौन सा है, यह है गिर वन्यजीव अभयारण्य। और गुजरात के नौगाम नर्मदा नदी तट पर ही सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो कि यहीं बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती यानी कैनिब्स को वैध करने का कानून पास किया है? तो ऐसा कहाँ की संसद ने किया है, भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है? लेबनान की संसद ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद देश में भांग की खेती नियमित की जा सकेगी। कैनबिस की खेती को वैध बनाने से उच्च मूल्य वर्धित औषधीय उत्पादों के उत्पादन की उम्मीद है। ये खेती लेबनानी की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक निर्यात भी है, क्योंकि लेबनान इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इसलिए इसकी खेती से इसकी खेती करने से उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें लेबनान की, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हसन देब जी हैं। लेबनान की कैपिटल बेरूत है, मुद्रा लेबनानी पाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया भर में पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स,
वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद इस साल 50वां पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब बात आई है थीम की, यानी क्या महत्वपूर्ण विषय रहा है, तो 2020 का जो थीम रहा है वो क्लाइमेट एक्शन, यह 2020 का पृथ्वी दिवस की थीम है। आयोजकों ने यह भी बताया कि जलवायु परिवर्तन पर मिलकर कार्रवाई करने के कारण इस मुद्दे को 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए सबसे अधिक दबाव वाला विषय बना दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की, तो कुछ टिप्स हैं, उसको हम अगर फॉलो करें तो हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। अगर हम मार्केट जाते हैं तो एक थैला अपने साथ लेकर जाएं, तो इससे क्या होगा, पॉलीथीन ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होगी और इससे भी हम अपने धरती माँ को स्वर्ग बना सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हर एक अपने बर्थडे पर, अपने बच्चों के बर्थडे पर सभी लोग अगर एक एक पौधे लगाएं तो इससे भी हम हरा भरा बना जा सकते हैं। तो इन सब छोटे छोटे टिप्स को अगर फॉलो किया जाए तो आने वाले समय में जनरेशन को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब बात है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो अब तक जितने भी सेलिब्रेट किए गए हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। आप हमारे साथ में बोला करिए ताकि आपको याद हो जाए। 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया गया। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। अगर बात करें हम 5 अप्रैल की, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, तो 5 अप्रैल को मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइवर्स। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। अगर 11 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जो कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। और 14 अप्रैल के ही दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती भी सेलिब्रेट की गई 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में। जबकि 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, जिसकी थीम फोकस ऑन योर वॉइस है, उसको सेलिब्रेट किया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में एवं 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट दिवस हमने सेलिब्रेट किया, उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफार्म कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की गई है। तो इस सेवा की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बातचीत प्लेटफार्म कोविड-19 इंडिया सेवा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस पहल का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिक के प्रश्नों का उत्तर देना है। अब बात आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस राज्य के पतनमतिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए एक तिरंगा यानी कि टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान नामक एक वाहन लॉन्च किया है? तो ऐसा किस राज्य के पतनमतिट्टा जिले में किया गया है? तो केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा यानी टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान नामक वाहन को लॉन्च किया है। अब जनरली बात करें फ्रेंड्स, तो इस वाहन में थर्मल स्कैनिंग, बोनट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, 2 तरफा माइक्रोफोन सिस्टम, जिसके द्वारा वाहन के अंदर या बाहर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की जा सके, और पहचान पत्रों या तस्वीरें क्लिक करने के लिए मोबाइल कैमरा लगाया गया है। और इस गाड़ी पर तिरंगा बनाया गया है ताकि लोग तुरंत इसकी पहचान कर सकें, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों को मदद मिल पाए। इस गाड़ी से हॉट स्पॉट, बफर जोन और प्रवासी श्रमिकों और आश्रित लोगों के लिए शिविरों में स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अब बात आई है फ्रेंड्स केरला की, तो केरला के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी हैं, केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स स्कीम के तहत ऋण चूक के मामले में ऋणदाताओं की हानि का कवरेज 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स स्कीम के तहत ऋण चूक के मामले में ऋणदाताओं की हानि का कवरेज 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे पुनर्नियुक्त की मंजूरी दी है? तो कामाकोली जी को भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें यानी जो कामाकोली जी हैं 1 मई से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब बात आई है आरबीआई के द्वारा ऐसा किया गया है, तो आरबीआई से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लागू की जाती है? तो यह आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण किस देश के बुल रनिंग समारोह को रद्द कर दिया गया है? तो ये बुल रनिंग समारोह कोरोना वायरस के कारण जिसे रद्द कर दिया गया है, यह स्पेन का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स स्पेन की बात करें तो जनरली जो ये बुल रनिंग है, और आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बुल फाइटिंग है। और स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। कैपिटल मैड्रिड है। करेंसी क्या है? यूरो है। क्या है फ्रेंड्स? यूरो। कहाँ का? स्पेन का। प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुन लिए गए हैं? तो मून जे इन को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति दोबारा चुन लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें फ्रेंड दक्षिण कोरिया की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी सियोल है। करेंसी दक्षिण कोरियाई वान है। और दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम 38वीं समांतर रेखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नासा के द्वारा खोजी गई पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक खोजा गया पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है, और जिसका नाम दिया गया है केपलर 1649c। क्या? केपलर 1649c नाम दिया गया है। अब बात करें फ्रेंड्स नासा की, तो फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और यह जनरली फ्रेंड्स स्थापना इसकी कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 में की गई थी। मोटो की बात करें तो फॉर द बेनिफिट ऑल, ये इसका मोटो है नासा का। और अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रेंडेस्टाइन जी हैं। चलिए तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं साधारण में डिस्कस कर लिए। 2 मिनट में कल की वीडियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कल का, कोविड-19 की वजह से इतिहास में पहली बार किस क्रूड ऑयल की कीमत 0 से भी नीचे चली गई? तो WTI क्रूड ऑयल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? तो यह केरला में आयोजित किया जाता था। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल विश्व स्तर कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें फिश गिल्स यानी मछली के फेफड़े का प्रयोग किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन ने किस प्रदेश में डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है? तो आईआईटी मंडी ने रैम जो कि हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने गो कोरोना गो नामक ऐप विकसित किया है? तो IISc के द्वारा विकसित किया गया है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? ये 14 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों से हम माफ़ी चाहेंगे, कल थोड़ा इसको हम गलत बता गए थे। 14 अप्रैल हम बता गए थे जो कि रॉन्ग है, तो इस पर थोड़ा सा आप हमें क्षमा देंगे। तो ये 14 मार्च करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विश्व आवाज़ दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? यह 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो को भी हमने 2 मिनट में रिवीजन कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स इस वीडियो की PDF और सभी PDF को एक साथ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।